सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं। पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों, वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सर, जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो ये सब हुआ है, शेयर गिरे हैं और जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच हो इस तरह के फंड के? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उदाहरण दिया था और बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण है कि जिस तरीके से सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड डीएचएफएल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये सोच करके कि ये डीएचएफएल से ज्यादा मुनाफा मिलेगा उन्हें, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और इस पर जांच हुई। उस समय के जिन अधिकारियों ने डीएचएफएल में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, सालों साल जेल रहे। क्या उसी तरह का मामला भारत सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दोनों एक है, कानून दो के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में जेल भेजा जा सकता है अधिकारियों को जिन्होंने फैसला लिया, तो क्या उस जगह पर जो लोग बैठे हैं वो जेल भेजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहां तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 2 कंपनियों का 1 लाख करोड़ का मामला है। तो जो बिजनेसमैन है और जो पॉलिटिकल रिलेशन है या ऑफिसर्स के साथ उनके रिलेशन है, आप चाहते हैं कि उनकी जांच हो? अरे भाई, क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप? अपना भी परिचय दे दो हमें। मैं एबीपी न्यूज से हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ जिस बड़े बिजनेसमैन का आप जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने क्या कहा आपसे? उत्तर प्रदेश ने उदाहरण दिया, डीएचएफएल कंपनी में 1200 करोड़ प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट हुआ बिजली विभाग का, कर्मचारियों का। क्यों डीएचएफएल डूब गई, उन्होंने एक अधिकारी को जेल भेज दिया, कई लोगों पे कार्रवाई हुई, ईडी हुई, सीबीआई हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया है, तो एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और फिर भारतीय जनता पार्टी तो ये सपना दिखा रही थी कि ये उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होंगे। ये जो सपना दिखाया, उनका तो वैल्यूएशन गया है, लेकिन न जाने कितने आम लोगों का पैसा डूब गया। और तब जब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको बचाने में लगी है, सरकार बचाने में लगी है, तब वो उद्योगपति नहीं बच पा रहे। और प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से कितनी मित्रता है, ये अलग बात है कि वो उद्योगपति हैं, लेकिन कितनी करीबी मित्रता है आपसे बेहतर कौन समझेगा? और नहीं मानते, कोई एनडीटीवी का पत्रकार होगा, वो बेहतर समझता होगा। यहाँ पर एनडीटीवी का उन्होंने खरीद लिया। अरे ये बात तुम क्यों नहीं कहते हो यार? जोर से कहो ना, बात जाए यहाँ से अंदर तक। कल एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आए, उससे कितना? अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है। अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा? रामपुर में वोट निकलने नहीं दिया पुलिस लगा करके। ये लोकतंत्र में कभी चुनाव ऐसे होते हैं? इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट डालें। आखिरकार ये कौन सी ताकत थी, कौन लोग पीछे थे जिन्होंने यहां पर वोट नहीं डालने दिया? मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि यार उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें, जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते हैं। हमने मरने से बचाया है, हमें मालूम था मारे जाएंगे। सर, इन परिस्थितियों में 85 बनाम 15 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? ये क्या चीज है? अभी भाजपा का जो आया था 80 बनाम 20, उसमें आपकी तरफ से हुआ था कि नहीं, देखिए, भाजपा को आप समझो, भाजपा के पास कोई महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं है, बेरोजगारी कम करने का कोई रास्ता नहीं है। चरम सीमा पर दोनों चीजें पहुंच गई हैं, और अगर चरम सीमा पे दोनों चीजें पहुंची हैं, तो वो कैसे खत्म करेंगे?
कोई अगर उनके पास रास्ता हो तो बताओ। 2024 के लिए क्या रणनीति है आपकी? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता निराश हुई है इन लोगों से, और ये तो विदाई का बजट था, जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है, ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है इसके बाद। अनिल जी, लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, ये नहीं कहा हम लोगों ने, नहीं हमने विरोधी नहीं कहा। हमारी पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है या जो बहस छिड़ी है, वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाएगी आखिरकार हम लोग क्या हैं। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी घोषित हुई है तो उसमें कोई ठाकुर या ब्राह्मण पदाधिकारी। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप, केवल इसलिए कि न्यूज पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। उनसे इनकी यारी कैसे खत्म हो ये तय कीजिए। 2024 यारी कैसे खत्म हो, जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की, जो एक मुद्दा देखिए, उठाया कि ये मुख्यमंत्री जी से के मुख्यमंत्री नहीं, मुद्दा नहीं उठाया है, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से, और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया, और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छूटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, आपकी क्या राय है? सरकार से उन्हें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब सरकार किसकी, सवाल ये नहीं है। भारत सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। अल्पसंख्यकों को बजट काट के उन्हें दे दिया शायद। वो अल्पसंख्यकों को बजट ही नहीं देंगे। और सवाल ये संगठन आपका प्रदेश में काम नहीं कर रहा, भंग है, अरे बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें बता देना। नहीं, बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए, हमारे प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।